कैमरे बोला इंडिया वायरल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रनगई। इस वक्त हम मौजूद है अब्दुल अजीज़ सालार साहब के यहाँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज 4 नवंबर को 3 बजे तक सभी जो उम्मीदवार खड़े थे उनकी नाम वापसी का आज आखिरी 3 बजे का टाइम है। जो अभी अजीज़ सालार हमारे साथ है, इन्होंने अभी बताया कि भाई ये अपना जो नामांकन है वो वापस लेने वाले हैं। सर, आप अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं, तो आम तौर से ऐसा होता है कि लोग अपना नाम खुद के मैं खड़े रह रहा हूँ। मेरी केस में इस तरह से नहीं रहा। मेरी केस में पूरे सभी समाज के लोग, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि भैया आप अपना नामांकन फॉर्म भरो और ये इलेक्शन लड़ो। अभी आपने अपना नामांकन वापस लेंगे। आज का 3 बजे का लास्ट टाइम है। सुबह 11 बजे से जलगांव शहर के सभी जिम्मेदार, सभी समाज के लोग यहाँ आए। सब ने मिलकर तय किया। तय करने पे ये तय पाया कि भाई जो हमारे महाराष्ट्र लेवल की जो अकाबरीन है, क्योंकि ये जो जंग है ये स्टेट लेवल का मामला अलग है, लोकल पॉलिटिक्स अलग है, तो क्यों ना हम उनके साथ में जाए। और सभी के ये फैसला हुआ कि भाई जो अकाबरीन कह रहे उस पर अमल करो, और उसके ऊपर मैं अपना नागरिक फॉर्म वापस ले रहा हूँ। तो जैसे जनता चाहती थी जलगांव के, जैसा आपने मुझे बताया था कि डेवलपमेंट करना है, ये करना है, अभी उसके बाद आप अपना नामांकन, जैसा भाई कुछ वजह हो सकती है उसकी या कुछ वजह नहीं है, या अपने आप अपने लिया, उसकी वजह होगी कुछ? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है। बस अपने नाम, मतलब जो पब्लिक की राय थी, समाज की जो राय थी, समाज की राय थी। हाँ। समाज तो आज भी कह रहा है कि आप खड़े रहो, अच्छा, फॉर्म निकालो मत। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपने बड़ों की भी सुनकर चलना पड़ती। और मेरे भाई जो है वो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर है, एक रुकन है। तो मैं आम यानी दूसरे घरों में वो चलता हूँगा, वो सालार फैमिली के घर में नहीं चलेगा कि भाई एक भाई ये पक्ष से और ये भाई एक पक्ष से, वो हमारे घर में नहीं चलेगा और हमारी परंपरा भी नहीं है। अच्छा सर, आप जैसे इन्होंने अभी दोनों, मतलब जो फैसला किया वो आप दोनों का फैसला है या सिर्फ इनका है? देखिए, शहर के लोगों ने, क्योंकि मैं भी काफ़ी बरसों तक के सक्रिय रहा और मैं नज़दीक से ये इलेक्शन के उलटफेर भी जानता हूँ। खड़े रहने की अभी बहुत से फॉर्म भरते हैं लोग, क्यों भरते हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मेरे भाई को जिस तरीके से लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप फॉर्म भरो, तो मैंने बहुत से लोगों से बात की। लोगों ने मुझे भी कहा कि आप बिट्टू भाई को खड़ा करो, उनको बोलो। तो मैंने उनसे वजह जानी, तो उन्होंने कहा कि साहब, आज शहर का विकास, सुरेश दादा गए और सारा विकास चला गया। तो कोई ऐसे लोग होना चाहिए कि जिन्होंने आगे बढ़कर जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और जो शहर के ऐसे जिनके जहन में विकास करने की भावना है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो है आपको आगे आना चाहिए, ऐसी बात कही। बिट्टू ने अपनी मर्ज़ी से फॉर्म नहीं डाला, लोगों ने उसको फॉर्म भरने लगाया। भीम आर्मी की गाड़ियाँ भर कर आई, उनका हम आपके साथ में, हमारी पार्टी से रहो। बेहतर समाज है, गौली समाज है, मुस्लिम समाज तो चाहता ही है। आज मुस्लिम समाज की वोटिंग ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम समाज 60-70 हज़ार है। हर समाज चाहता है कि उसको नुमाइंदगी मिले, उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस समाज के बलबूते पर ही वो चुन के आता है। अगर मेजॉरिटी में लेवा समाज है, मराठा समाज है, दलित समाज है, तो क्या सिर्फ अपने अपने समाज के वोटों पे इंसान चुन कर आता है? मैं जब भी कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में लड़ा, मेरे समाज का 30-35% वोट था और वार्ड में इतर नॉन मुस्लिम भाइयों के वोट ज़्यादा थे। लेकिन समाज को रिप्रेजेंटेशन दादा ने दिया और समाज की रिप्रेजेंटेशन को इतर समाज ने साथ दिया, तो मैं चुन कर आया थी। समाज करके नहीं होता है मामला। तो हमारा ये मानना है कि समाज को रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो महाराष्ट्र में नहीं मिला, और वो गुस्सा समाज में है। इसीलिए हमारे छोटे भाई को आकर कहा गया कि तुम्हारी अब्बा के ज़माने से और बरसों से इस शहर के अंदर
सालार परिवार का नाम है, और तुम लोग एकदम पूरी फैमिली अलग हट गई। हमारे कुछ साथी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह की अपने यह शहर की तरक्की होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जो कुछ भी आपने इससे पहले इंटरव्यू लिए और बिट्टू ने आपको कहा कि भाई उनकी ख्वाहिश है कि MIDC हो शहर के, देखिए पैरेलल रोड बनाने हैं, नहीं बना रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे रोड बने हैं कि लगता है कि कोई हम स्प्रिंग की गाड़ी चला रहे हैं। जैसे बिट्टू साहब ने, अजीज आला साहब ने जैसा भाई नामांकन अपना भरे हुए थे, उस टाइम भी हमने उनसे पूछे थे कि जैसा भाई आप अगर कुछ वजह होती है, तो उन्होंने बताया था कि नहीं मुझे लड़ना है। इंसान को जब इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है समाज तो समाज का समाज support क्या और है। इतर समाज क्या, तो जाहिर है कि उसके दिमाग में तो ये आता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत बड़ी बात। अरे जिनको कोई पूछता नहीं वो फॉर्म डाल के पैसे लेके वापस लेते हैं, बराबर है। हमारा जब भाई का फॉर्म आया तो लोगों ने कहा कि यार लोग बोल रहे हैं कि बोले बिट्टू भाई ने 3 करोड़ रुपए लिए, तो मैंने कहा मेरा चैलेंज है सालार परिवार के 1 करोड़ में एक बाल खरीद के बता दें। इस गांव में अभी कोई पैदा नहीं हुआ। सुरेश दादा जैसे करोड़पति आदमी के साथ 30 साल तक हमने काम किया। दादा से हमारी क्या हैसियत है ईमानदारी की, वो आपको गवाही देंगे। मेरा सवाल अगला वही होने वाला था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया और जी, जनता भी उस बात से खुश होगी। जी। क्या भाई जो उन्होंने जैसा भाई जो उनके मन में एक इच्छा जाहिर होती है, क्या भाई जैसा वापस अगर हुआ होगा तो या दबाव होगा या कुछ मसला होगा, लेकिन हम आपने तो उसके नहीं, कोई खुलासा दबाव कर नहीं। दूसरी बात ये तो कोई दबाव में आने वाले हम हैं क्या? 1970 के जनता बाद की से बात लेकर कर रहा हूं, आज आम तक जनता नहीं की नहीं नहीं जनता तो चाहती है, नाराज तो लोग मुझसे है। मैंने तो उनसे माफ़ी मांगा कि भैया मकाबरीन के कहने पर, और क्योंकि असेंबली का इलेक्शन है, ये कोई गांव खेड़े का इलेक्शन नहीं है। आप उनकी मैंने भावनाओं को दुखाया। उनकी ख्वाहिश है कि भाई आप लोग आगे आए। हमारे कुछ बच्चे हैं जो आगे आके काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप जैसे लोगों ने भी आना। इसलिए हमने उनको नाराज़ किया, दुख पहुंचाया, उसके लिए उनकी माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये भी खुशखबरी सुनाते हैं कि हम सक्रिय राजकारण में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस शहर की भलाई के लिए, यकजहती के लिए, सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर एक अच्छे माहौल बनाने के लिए, मौजूदा हालात के अंदर एक दूसरे से मेल करने के लिए हम आगे सक्रिय राजकारण में उतर कर, और लोगों की जो अपेक्षा है कि भाई आप लोगों ने आना चाहिए, तो हमारी फैमिली के लोग, सबसे पहले मैं बहुत जल्द आपको किसी सियासी पार्टी के अंदर जो सेकुलर पार्टी है उसमें मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल।